जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मुख में जब उन्होंने सभी देवताओं को, ब्रह्मांड की सभी ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों को देखा और सभी को उन्होंने जब उस परम पिता परमात्मा के वश में देखा, तो अर्जुन की क्या स्थिति हुई होगी और उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के सामने कैसा व्यवहार किया होगा, उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। तो वो कहते हैं, नमः पुरस्तात् अत पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीरमित विक्रमस्त्वम सर्वम समाजोषि ततो असि सर्वः। वो श्री कृष्ण से के शौर्य से, उसकी शक्ति से, उसके अनंत वीर्य से इतने प्रभावित हो गए और वह कहने लगे, हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको मैं आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से प्रणाम करता हूं तथा असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी और सर्वव्यापी है आप और आप ही सब कुछ है। दिव्य रूप को देखने के पश्चात अनेक प्रकार से वह उनको नमस्कार करते हैं। वह कहते हैं कि जितनी भी दिशाएं हैं, मैं सभी दिशाओं से तुमको नमस्कार करता हूं और इसीलिए वह उनके लिए अनंत वीर्या विक्रमस्त्वम, अनंत विक्रमस्त्वम विशेषणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके विराट रूप में सभी देवताओं को उनके अधीन और सभी ब्रह्मांड के नक्षत्रों, उपग्रहों इत्यादि को उनके वश में देखा। और जब इन सबको उनके वश में देखा तो इन विशेषणों का उनके मुख से निकलना स्वाभाविक था कि आप अनंत शक्ति से युक्त हैं, अनंत वीर्य से युक्त हैं, अनंत विक्रम से युक्त हैं और अत्यधिक पराक्रमी हैं। जब व्यक्ति किसी के पराक्रम को, किसी की शक्ति को जान जाता है तो वह उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। जब तक व्यक्ति किसी के शौर्य, किसी के शक्ति, किसी के ज्ञान से अपरिचित रहता है, तब उसका व्यवहार उसके प्रति भिन्न होता है। परंतु जैसे ही वह व्यक्ति के शौर्य, ज्ञान इत्यादि से परिचित हो जाता है तो उसका उसके प्रति व्यवहार भिन्न हो जाता है। यह हम संसार में भी प्रतिदिन देखते हैं और यही स्थिति अर्जुन की थी। जब तक श्री कृष्ण के शौर्य, शक्ति से वे अनभिज्ञ थे, तब तक श्री कृष्ण के साथ उनका व्यवहार मित्र तुल्य था और जैसे ही श्री कृष्ण के विराट रूप में उनको सब को अपने वश में किए हुए देखा तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं सभी ओर से तुम्हें, आगे से, पीछे से और सभी ओर से मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। अर्थात वह उसके शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे, क्योंकि जब ज्ञानवान के सामने व्यक्ति आता है तो उसका नतमस्तक होना स्वाभाविक है। तो हम भी उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना नतमस्तक हमेशा झुकाए रहते हैं और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके समीप जाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए चैनल के से जुड़ना और श्लोकों को प्रतिदिन सुनना और पढ़ना ज़रूरी है। तभी हम उनके ज्ञान से परिचित होंगे और उनके स्वरूप को जान पाएंगे और उनकी प्रति अपनी आस्था को जगा पाएंगे। तो श्री कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसको
लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।